हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आप सबको जैसा कि पता है कि हम क्लास 9th का चैप्टर 1 कर रहे हैं। बहुत हद तक हमने इसको कर लिया है और आज होप सो हम इसको सारा कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें आपको लिंक अटैच मिलेंगे। पहले वो पार्ट्स आप पूरे कीजिए क्योंकि हमने गैसेस तक पूरा कर लिया है जो स्टेट्स हैं, एंड फिर आज हम उससे आगे जाएंगे। तो आई होप सो कि अगर आपको चीज़ें तभी क्लियर होंगी अच्छे से जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप बीच से देखेंगे तो आपको कोई टॉपिक क्लियर होगा, कोई रह जाएगा, है ना। तो हमने पिछली क्लास में ये देख लिए थे। आज हमें इधर एक्टिविटी से शुरू करना था। 1.13 एक्टिविटी से आज हम शुरू कर रहे हैं। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए देखो। सबसे पहले आप सब कैम्फर जानते होंगे, कपूर, ठीक है, वो ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको क्रश करके एक चाइना डिश में डाल दीजिए, मतलब जो आपको। उसके बाद आपको एक इन्वर्टेड फनल रख देना है चाइना डिश के ऊपर, ठीक है, और कॉटन प्लग लगा देना है ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, जैसा कि आपको इस फिगर में दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले तो इस फिगर को ध्यान से देखिए। ऊपर आपको एक कॉटन प्लग दिख रहा है, ये इन्वर्टेड फनल है, मतलब एक फनल होता है ये इन्वर्टेड। और चाइना डिश ना ऐसे जैसे हमारे घर में प्लेट टाइप ऐसे करके होता है चाइना डिश, ठीक है। और इसमें कुछ कैम्फर वेपर्स, कैम्फर सॉलिडिफाई हो गया है। आपने नीचे से बर्नर जला रखा है, धीरे धीरे आप उसको स्लोली हीट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि आपने क्या इस एक्टिविटी से सीखा, क्या हो रहा है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ इसमें हमने क्या देखा कि जो स्टेट है ना वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस हो जा रहा है। मतलब ये कि कैम्फर जो है, कपूर जो है वो सॉलिड है ना। आप सबने कपूर देखे होंगे, उसको आग में डाल देते हैं ना। तो कपूर जो है वो सॉलिड है और वो आपका डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस में। आप लोग ने देखा होगा अपने घरों में, है ना, हम लोग कपूर डाल देते हैं आग में और वो डायरेक्टली उड़ जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए। ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है, जो स्टेट होती है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट के आए हुए, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट चेंज होता है गैस का, उसके बाद आपका जो गैस है वो जब अगर सॉलिड में चेंज हो जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। अब आपके पास दो बहुत बड़ी बड़ी टर्म आई है, इनका डिफाइन कर दो, इनको एक्सप्लेन कर दो। ये टर्म्स आ सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब स्टेट डायरेक्टली सॉलिड से गैस हो जाए बिना लिक्विड स्टेट के आए हुए, वो सब्लिमेशन होगा। और अगर डायरेक्ट चेंज हो रहा है गैस से सॉलिड में बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्या असर होगा अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो, ठीक है। देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अलग अलग मैटर के जो डिफरेंसेस हैं इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस बेसिस पे चेंजेस आते हैं। तो अब हमने बोला है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब हम स्टार्ट पुटिंग प्रेशर, जब हम प्रेशर लगाएंगे और गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे एक एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, तो क्या पार्टिकल पास में आ जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो प्रेशर बढ़ाने से कम करने से जो मैटर का स्टेट है वो चेंज होगा? क्या आपको ऐसा लगता है? अब आप देखो, ये बेसिकली इन्होंने क्या लिया है, ये एक पिस्टन है, ठीक है, और ये एक सिलेंडर है जिसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। और आप पहले इन पार्टिकल्स को देख सकते हो कि ये कितने दूर दूर पे हैं, है ना, आप इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर जब इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया ये इतने पास आ गए। फिर एक टाइम आया जब ये बहुत ज़्यादा पास आ गए। तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये एंड में यहाँ पे गैस थे, फिर अचानक से ऐसा लग रहा है जब आपस में पास में आ गए तो सॉलिड हो गए। तो एक बार हम देखते हैं क्या चीज़ है ये। अगर देखो, आप प्रेशर लगाएं और टेम्परेचर को कम करें तो आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जैसे, सॉरी मैंने पहले बोला था, इसमें जैसे देखो ये क्या कर रहे हैं, इस पे प्रेशर लगा रहे हैं। पहले कितने दूर दूर इसके पार्टिकल्स हैं, फिर ये करीब आ गए हैं, फिर एक ही उसमें अरेंज हो गए हैं, कितने पास पास आ गए हैं ना। तो ये स्टेट क्या हुई है, चेंज हुई है। तो अब इसमें क्या बोला है, अगर आप प्रेशर को लगाएं, टेम्परेचर को कम करें, तो आप जो गैस है उसे क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने ये सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? इसको स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर पे, क्योंकि अब आप भी सोच रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वो भी सॉलिड, तो इसको स्टोर कैसे किया जाता है, हाई प्रेशर पे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो सॉलिड CO2 होता है वो डायरेक्टली आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप प्रेशर को कम कर दोगे ना
टू 1 एटमॉस्फेयर। बिना लिक्विड स्टेट में लाए हुए आप प्रेशर को कम कर देंगे तो वो वापस आपका उसमें हो जाएगा कन्वर्ट गैस में। और यही रीज़न है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। आपने सुना होगा ये चीज़, है ना। अब देखो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो क्या डिटरमाइन करता है सब्सटेंस का स्टेट, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। अब आपके पास एक छोटा सा यहाँ पे इंटर कन्वर्जन दे रखा है, ये जो 3 मैटर के स्टेट है वो आपस में ही कन्वर्ट हो रहे हैं और उसी को नाम दिया हुआ है अलग अलग प्रोसेस में। जैसे सबसे पहले आपके पास सॉलिड है, अगर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, हमने पहले पढ़ा है, उसे बोलते हैं फ्यूजन, है ना। ये अलग चीज़ है, फ्यूजन का अलग मतलब होता है, इसमें आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो फ्यूजन है। और वहीं पे जब लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, कि लिक्विड का क्या हुआ है, सॉलिडिफिकेशन हुआ है। वैसे ही जब सॉलिड आपका गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड की स्टेट आए हुए तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब गैस आपका सॉलिड में आ जाए तो उसे बोलते हैं डिपोजिशन। और उसके बाद जब आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वेपर की फॉर्म में, वेपराइजेशन। और गैस जब आपका लिक्विड में हो जाए तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ये सारी टर्म्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ना एटमॉस्फेयर का वो दे रखा है कि वो यूनिट होती है मेज़र करने की प्रेशर को जो गैस लगाता है, ठीक है। प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, ठीक है। और एक एटमॉस्फेयर का मतलब है 1.01 × 10⁵ पास्कल, PA, ठीक है। और जो प्रेशर आपका लग रहा है एटमॉस्फेयर में, प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, एयर का प्रेशर जो लग रहा है ना एटमॉस्फेयर में उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इवापोरेशन क्या होता है। तो देखो इवापोरेशन क्या होता है, डू वी ऑलवेज नीड टू चेंज हीट और चेंज प्रेशर, क्या हमें हमेशा प्रेशर को चेंज करना है या फिर हीट करना है किसी चीज़ को, अगर हम स्टेट को बदलना चाहते हैं। क्या आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी से जहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेट को चेंज करते हैं लिक्विड से वेपर में बिना लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचाए हुए। आपको पता है कि पानी जैसे कि ना आपने कहीं पे रख दिया है, ठीक है, जो पानी आपने कहीं पे रखा है जब आप उसको लंबे समय तक के लिए ऐसे अनकवर्ड छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपके गीले गीले कपड़े जो ड्राई अप हो जाते हैं, ये सब व्हाट हैपन टू द वाटर। अब उस केस में आपने सोचा कि पानी के साथ क्या होता है, हमारे जो कपड़े सूख जाते हैं वो पानी जाता कहाँ है, आपके दिमाग में चीज़ आती होगी, है ना। तो देखो हम जानते हैं कि जो पार्टिकल है मैटर का आर ऑलवेज मूविंग, मतलब जो पार्टिकल है मैटर के वो हमेशा क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कभी भी रेस्ट पे नहीं होते। तो एक टेम्परेचर पे कोई भी गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, वो पार्टिकल होंगे जिन विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग होगी। अब जैसे लिक्विड का केस ले लो, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट सरफेस, कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनका हाई काइनेटिक एनर्जी होगा, वो क्या करेंगे, वो ब्रेक करेंगे, जो फोर्स लग रहा है ना दूसरे पार्टिकल्स के साथ उसको वो ब्रेक करेंगे और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसी फिनोमेना को जिसमें कि जो चेंज होता है लिक्विड का इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से कम पे, उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। ये आई होप समझ में आया होगा। इसमें बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हर की अलग अलग होती है, हर पार्टिकल में अलग अलग अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स के बीच में एक वो लग रहा है ना अट्रैक्शन का जो लग रहा है फोर्स, उसको तोड़ के वो वेपर बन के उड़ जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, आप ये एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। आपको क्या लेना है, 5 ml पानी लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसको खिड़की के पास रख देना है या अंडर फैन रख देना है। 5 ml पानी चाइना डिश में लेना है एंड कीप इट नियर विंडो या फिर अंडर फैन। 5 ml जो है वाटर किसी ओपन चाइना डिश में लेना है और उसे कबर्ड के शेल्फ के अंदर रखना है और आपको रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेना है और टाइम, डेज, ये सब आपको रिकॉर्ड कर लेना है कि कितने दिन तक इवापोरेशन जो है वो आपने रखा है उसको, और इनको आपको रिपीट करना है। अब जो 3 स्टेप आपने किए रेनी डेज पे, फिर आप ऐसे ऑब्जर्व करेंगे अलग अलग दिनों पे क्या हो रहा है। तो अब जो हमारे वो निकले हैं ना कंक्लूजन, वो देखिए, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो इवापोरेशन का रेट है वो बढ़ जाता है जैसे ही आपने सरफेस एरिया बढ़ाया। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक बात बताओ, अगर आप कपड़ों को ना बहुत वैसे उन्हें जगह ज़्यादा दो, छत पे अच्छे से फैलाओ दूर दूर करके,
मतलब कपड़ों को बिल्कुल खोल के फैलाओ तो वो जल्दी सूखते हैं, है ना। अब हमें ये चीज़ पता है कि इवापोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो जो रेट है इवापोरेशन का वो भी बढ़ेगा। इसमें यही एग्जांपल दिया है कि वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, हम उन्हें अच्छे से स्प्रेड करते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, ये सब क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा नंबर में पार्टिकल्स को इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कि वो वेपर स्टेट में आपका क्या हो जाएंगे, वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर देखें डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो चिपचिपापन होता है, मतलब आपके एटमॉस्फेयर में जहाँ पे आप हो वहाँ पे भरपूर मात्रा में जो आपके सराउंडिंग है उसमें बिल्कुल वाटर वेपर भरा हुआ है एकदम, है ना, मतलब ऐसे समझ लो, ठीक है। तो देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कितने अमाउंट में वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है। अब एयर जो हमारे अगल बगल है वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर नहीं होल्ड कर सकती क्योंकि उसमें ऑलरेडी भरा हुआ है ना। तो अगर अमाउंट ऑफ वाटर एयर में ऑलरेडी हाई होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप विंड की स्पीड को बढ़ा दो तो ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से सूख जाते हैं विंडी डे में, क्योंकि अगर आप विंड एनर्जी को बढ़ा देते हो, विंड स्पीड को बढ़ा देते हो तो जो पार्टिकल होते हैं वाटर वेपर के वो हवा के साथ साथ मूव करते हैं, जिससे कि वाटर वेपर का अराउंड आपकी सराउंडिंग में कम हो जाता है और फिर जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे जो इवापोरेशन है उससे कूलिंग होती है, हमें ठंडक लगती है, ठीक है। देखो इन एन ओपन वेसल आपको लिक्विड रखना है जो कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, और जो पार्टिकल है लिक्विड का वो अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। ये आपको समझ में आया। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ना, जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है अपनी सराउंडिंग से, ये क्या करता है, आपकी सराउंडिंग को ठंडक देता है, ठंडा बनाता है, ठीक है। अब देखो व्हाट हैपन, क्या होगा अगर आप कुछ सम एसीटोन या फिर आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर है वो अपने पाम पे डालो तो जो पार्टिकल है उसे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग, और वो इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड, और आपके पाम को क्या लगेगी, ठंडक, ठीक है। अब देखो जब बहुत ज़्यादा हॉट सनी डेज होते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने छत पे पानी छिड़कते हैं ओपन ग्राउंड में, बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कीप हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, ठीक है। जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो सरफेस है वो ठंडा हो रहा है। अब आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं अपनी डेली लाइफ में जब आपको ठंडक फील होती है इवापोरेशन की वजह से। अब एक चीज़ और है कि हमें कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए समर में, ठीक है, हमें कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए समर में। तो देखो समर में क्या होता है, वी परस्पायर मोर, ठीक है। हमारे बॉडी का ऐसा मैकेनिज़्म है जो हमें ठंडा रखता है कि हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, परस्पायर करते हैं, रेस्पायर करते हैं। वी नो दैट कि इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल होते हैं सरफेस पे लिक्विड के, उनको क्या मिलती है, उनके सराउंडिंग से एनर्जी मिलती है या फिर बॉडी सरफेस, और वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। अब जो हीट एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो आपकी एब्जॉर्ब हुआ है फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल, जिससे कि बॉडी क्या होती है, ठंडी होती है। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है कि जो कॉटन है वो एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है पानी का, ठीक है, पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, हेल्प करता है इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, पसीने को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, और उसे क्या करता है, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करता है ताकि आसानी से इवेपोरेशन हो जाए, ठीक है। अब इसमें है कि वाई डू वी सी, हम क्यों देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जैसे आपने देखा होगा ना, आपने ठंडा ठंडा बिल्कुल पानी जैसे कांच की ग्लास में भरा है और आपने रख दिया 2 मिनट के लिए, फिर आप देखेंगे बाहर के सरफेस पे भी पूरा पानी पानी सा लगा रहता है। ये आप सबने महसूस किया होगा, है ना, देखा ही होगा। तो लेट अस टेक, हम कुछ आइस कोल्ड वाटर ले लेते हैं टम्बलर में, और आप देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आउटर सरफेस पे आ गई हैं टम्बलर के, कोई भी ग्लास आपने ली है, ठीक है। तो जो पानी, जो वाटर वेपर आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं ना, वो किसके कांटेक्ट में आए हैं, ठंडे ग्लास वाले पानी के कांटेक्ट में आ गए हैं, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो वाटर वेपर हवा में मौजूद हैं वो आपके उसके कांटेक्ट में आ गए हैं कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, और इससे क्या हुआ है, एनर्जी लूज़ हुई है एंड वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए हैं जो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखते हैं। अब आपका फ़र्ज़ बनता है, ये जो क्वेश्चन आपको बीच बीच में दिए रहते हैं ये मैं नहीं करा रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से करें, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा हो गया है ख़त्म, तो अब आई होप सो आपको समझ में भी आया होगा।
और आप ये एक बार ये बहुत ज़रूरी है, इसमें कुछ मेज़रेबल क्वांटिटी दी हुई है और उनकी यूनिट्स दी हुई है, उनके सिंबल दिए हुए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एक बार इन्हें पढ़िएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।